बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे रूरल हेल्थ सेंटर। लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले तो ये डेफिनेशन जो है ना शॉर्ट के तौर पे आती थी। जस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है रूरल हेल्थ सेंटर या बेसिक हेल्थ यूनिट से क्या मुराद है, या व्हाट इज़ द स्टैंड फॉर रूरल हेल्थ सेंटर या बेसिक हेल्थ यूनिट, RHU, THU, DHQ डेफिनेशंस पूछी जाए। लेकिन लास्ट टाइम पहले भी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे आया हुआ था। सो आपने जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने वीडियो फीचर में। पेज नंबर 19 के ऊपर ये टॉपिक है। अच्छा जी, ये जो सारा इन्होंने लिखा हुआ है ना, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल ये डायग्राम को सबसे पहले समझें, फिर आपको मैं इन RH C, ठीक है, और BHU इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है ना इस पर खपने की ज़रूरत नहीं है ना। इसका कॉन्सेप्ट इसको रीड ज़रूर कर लें ताकि जो है आपके MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स के हवाले से प्रिपेयर हो जाए। सबसे पहले हम डायग्राम को करते हैं। ये देखें, रूरल हेल्थ सेंटर ये दरमियान में लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसके साथ बेसिक हेल्थ यूनिट अटैच हैं। जब आप डेफिनेशन करेंगे ना फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। ये जस्ट आपने स्केच इसी तरह अपने माइंड में बिठा लेना है। और शॉर्ट आए सवाल या लॉन्ग आए, आपने ये स्केच लाजमी ड्रा करना है और 2 मिनट में ड्रा हो जाएगा। ये दायरे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। दरमियान में RH C लिखें, ठीक है, और 4 कोनों पे आपने BHU लिख देना है। उसके बाद BHU के साथ CHW जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर अटैच होते हैं, 3-3 आप वो लिख दें जस्ट, ठीक है। अटैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया जो है ना इसको स्किप करें, ये नहीं लिखना। जस्ट आपको सिंपल मैंने बताया RH C BHU 4 पॉइंट पे है, ठीक है, चारों कोनों पे। उसके बाद जो है CHW हो गया। अच्छा जी, अब डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले RH C किसे कहते हैं। RH C स्टैंड फॉर रूरल हेल्थ सेंटर। रूरल हेल्थ सेंटर वो कौन से सेंटर्स होते हैं, वो सेंटर जो गांव में होते हैं। रूरल का मतलब होता है देहाती इलाके, दही इलाके, गांव में रहने वाले लोग, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन आप लिखें। अगर आपने यहाँ से करनी है तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको ढूंढनी पड़ेगी। मैं आपको जो डेफिनेशन करवाती हूँ मेरी अपनी सर्च गूगल और मेटा से सर्च की हुई है। अच्छा जी, रूरल हेल्थ सेंटर इज़ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। लिखते जाएं, साथ साथ अपनी बुक के ऊपर ही लिखते जाएं ताकि जो है ना आपको पेपर प्रिपरेशन जब आप करने लगें तो जी या रिवीजन करने लगें तो मुश्किल ना हो। Rural health center is a healthcare facility that provide primary health care and other services to rural community या rural areas, ठीक है। रूरल हेल्थ सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं, वो यूनिट्स होते हैं जो कि दही इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम जो है रूरल एरियाज़ के को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम रूरल हेल्थ सेंटर बोलते हैं। दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर ली है, जिन्होंने नहीं लिखी दोबारा से वो वीडियो को बैक करके जो है वो लिख लें। रूरल हेल्थ सेंटर्स इज़ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज टू रूरल एरियाज़। बेसिक हेल्थ यूनिट की भी इसी तरह सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। वो चीज़ें सिंप्लिसिटी में जाया करें, वो चीज़ें याद किया जो आपको लॉन्ग टाइम याद रहें और जो आपको जो है ना आपका टाइम भी जिसमें सेव हो सके और आपको पेपर तक जो है ना लाजमी ये चीज़ें ये मस्ट याद रहनी चाहिए। व्हाट इज़ बेसिक हेल्थ यूनिट। बेसिक हेल्थ यूनिट वो यूनिट होते हैं जो कि मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल वुमेंस को यानी दही इलाकों में जो वुमेंस है ना, कुछ बच्चों को इन कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है, वो इसको रटा मारते रहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर और BHU RHU ये वो। लेकिन उनको जब उर्दू में पूछा जाए ना कि रूरल हेल्थ सेंटर्स कौन से सेंटर होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होगा। और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा बच्चों को सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, नहीं आते। तो उसकी वजह यह है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं लेते, कॉन्सेप्ट कोई क्लियर ही नहीं करता, ठीक है। हमारे कॉलेजों का माशाल्लाह हाल इस तरह का है कि वो जो है ना सही टीचर्स ही नहीं अवेल होते, ना ही वो हायर करते हैं। और दूसरा ये है कि जो आपको पढ़ा रहा है ना जिस चैनल के ऊपर, उसको आप अच्छे से सुनते ही नहीं हैं, पूरी वीडियो वॉच ही नहीं करते। चलें, BHU की डेफिनेशन आप लिख लें। BHU इज़ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी डैट प्रोवाइड मैटरनिटी केयर यानी माँ और बच्चे की केयर जिसमें इन्वॉल्व होती हैं
रूरल एरियाज़ में ही केयर प्रोवाइड की जाती हैं। मींस जो दही इलाकों में वुमेन हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग वुमेन हैं, उनको जो केयर प्रोवाइड की जाती है ना, उसको हम बोलते हैं BHU। ठीक हो गया, रूरल हेल्थ सेंटर से जो है वो अटैच है BHU। देन आ जाता है CHW की डेफिनेशन आप, ठीक है। CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, CHW लेडी हेल्थ विजिटर या लेडी हेल्थ वर्कर को जो है हम CHW बोलते हैं। ये पेज नंबर 20 के ऊपर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2-2.5 लाइनें हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं। शी शुड परफॉर्म द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर्स एट द विलेज लेवल। ये देखें, ये वो LHVs होती हैं। CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बाकायदा एक डिप्लोमा है 2 साल का, जिस तरह LHV का डिप्लोमा है। अच्छा जी, ये विलेज लेवल के ऊपर जो है ना केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। द हेल्थ वर्कर शुड बी सुपरवाइज रेगुलरली बाय द मिड लेवल हेल्थ पेरिसोनल LHV। अच्छा जी, बस आपने ये 1-1.5 लाइन यहाँ से कर लेनी है। BHU RHU, ठीक है। ये लॉन्ग के तौर पे अगर आया तो आपने जस्ट डेफिनेशन कर देनी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है जिस तरह आपको मैंने बताया है। और दूसरा ये डायग्राम मस्ट, ये स्केच आपने मस्ट जो है ना बनाना है। ओके, फिर आ जाता है हेल्थ टीम, यही इसका पार्ट है। RHU BHU में ये जो क्वेश्चन आएगा ना लॉन्ग या शॉर्ट में, तो ये जो है ना अलग से हेल्थ टीम जो है पूछी जाएंगे। व्हाट इज़ हेल्थ टीम या डिफाइन द मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम्स। तो आपने जस्ट ये सारे नाम लिख देने हैं। इसमें हेल्थ टीम में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, डॉक्टर हो गया, LHV होगी, ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ होगी, वैक्सीनेटर्स जो कि इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज सुपरवाइज़र ETC, ठीक है। फिर आ जाता है डिस्पेंसर, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ टेक्नीशियंस, लेडी हेल्थ वर्कर है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, वो औरतें जो कि ट्रेन है बर्थ यानी बच्चे की पैदाइश के हवाले से जो बहुत ज़्यादा वो ट्रेन होती हैं, ठीक है। फिर चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड आ गया, सैनिटरी वर्कर्स है, ठीक है। पानी का जो सिस्टम है वो भी इसमें अहमियत रखता है। और इसके अलावा अदर्स लोग हेल्थ टीम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना आपने इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। 21 पेज पे जो है ये, इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के तौर पे आपने याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आज ही हम करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। आपको मैं उसका जवाब अगली वीडियो में या आपको रिप्लाई कर दूँगी। अच्छा जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, कि वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं, ठीक है, वो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है पूरी बुक को थॉरोली रीड करने का। और आपको पता है कि मेजर पोर्शन MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं। तो ये जो नोट्स हैं, मास्टर फाइल हैं, इसके अंदर सोल्ड MCQs हैं, बार बार यहीं से पेपर बनता है, PNC से मुंसलिक है, ठीक है। और बहुत से कॉलेजेस से जो है, और ये जो है मैंने क्वेश्चंस मंगवाए हुए हैं, पास पेपर खुद राइट डाउन किए हुए हैं। लास्ट 5 to 10 ईयर्स का सारा मटेरियल है। LHV पार्ट 1 के भी इसी तरह सारे नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। डायग्राम ये आपको इसलिए मैं बार बार दिखाती हूँ, वो स्टूडेंट जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लास्ट में जो है ना, उनके अगर एग्ज़ाम्स करीब हैं तो वो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन आपने पहले भी की है, ये आपने लाजमी इस सवाल में भी करनी है। प्राइमरी हेल्थ केयर वो केयर होती है जो फर्स्ट लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रिवेंट इलनेस एंड केयर ऑफ कॉमन एंड इलनेस एंड ऑनगोइंग मैनेज ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम से, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा जी, कम्युनिटी का क्या रोल है, क्या रद्द अमल है जी प्राइमरी हेल्थ केयर में, ये सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ करेंगे, यहीं से करेंगे और पॉइंट्स के साथ करेंगे, बुलेट्स बना के करेंगे, पैराग्राफ हमने नहीं करना, ठीक है। Primary health care services are provided to help people stay healthy and enables them to live an economically productive life.
प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, लोगों को क्या हेल्प देती हैं, क्या उनकी मदद करती हैं कि लोग हेल्दी रहें, स्टे हेल्दी एंड अनेबल्स देम टू लिव इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। यानी प्रोडक्टिव लाइफ से मुराद यही है कि जो निज़ाम तौलीदी का अमल है ना वो बेस्ट होना चाहिए उनका, ठीक है। स्टे हेल्दी, सेहतमंद, और इसके अलावा प्रोडक्टिव लाइफ। अगर आप ये जो पैराग्राफ है इसका 3-4 पॉइंट बना के याद कर लेते हैं ना, और आगे जो है आगे आ जाता है ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ये एक जो है इम्पोर्टेंट हेडिंग है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इम्पोर्टेंट हेडिंग हमने जस्ट .6 जो है ना इसके ये रीड करने हैं, यहाँ तक हमने करना है ये सवाल, ठीक है। 6 पॉइंट लास्ट पे है फिजिकली फिट टू कैरी आउट द टास्क। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर। तो अगर आप इतना मटेरियल लिख देते हैं ना, ये फर्स्ट 4-5 लाइनें ये हैं, और उसके बाद ये 2 हेडिंग्स आपने करनी है, ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसको समझ लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेनी प्राइमरी हेल्थ केयर की, फिर उसके बाद जो है वो आपने रोल उनके लिख लेने, रोल हेडिंग देनी है, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर आप शॉर्टकट में PHC लिख के, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, शॉर्टकट में जाना है, ठीक है। पॉइंट पहला लिखें कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का सबसे पहला रोल ये है कि ये पीपल्स को हेल्प करता है, पीपल को कि स्टे हेल्दी एंड इकोनॉमिकली रिप्रोडक्टिव लाइफ। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। देन दूसरा पॉइंट है टू अचीव द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन द हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज आर एक्सपेंडेड इन कम्युनिटी वेयर पीपल लिव। यानी उन लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जो कम्युनिटी के अंदर लोग रह रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जो कम्युनिटी में रह रहे हैं हमने उनको ही केयर देनी है, हम आउट ऑफ कम्युनिटी थोड़ी ना जाएंगे, ना ही हमारा वो एरिया हमें लाइक कर रहा है। हम कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी सबसे पहले प्रायोरिटी उनको रखेंगे। अगर जब वो उन पे जो है वो काम सारा हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है कम्युनिटी में जाएंगे। यू वर्क विद पीपल्स टू हेल्प देम इन देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, लोगों के साथ हमने जो है ना उनकी हेल्प करनी है, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। यू विल शेयर विद देम व्हाट यू नो अबाउट द हेल्थ केयर। आपने उनसे शेयर करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो है हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है आपके कम्युनिटी के साथ शेयर करना है कि भाई हम आपको ये हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दे विल शेयर विद यू डैट व्हाट दे नो अबाउट ट्रेडिशनल हेल्थ केयर। मीन्स टू से दे विल शेयर, यानी वो लोग आपके साथ क्या शेयर करेंगे कि वो किस तरह हेल्थ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह वो अपनी ट्रेडिशनल रवायती हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। आप उनको हेल्थ के बारे में जब बताएंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे ना कि हम किस तरह जो है हेल्थ को मेंटेन करें या मैनेज करें हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ये करना है। अच्छा जी, इसमें आ जाता है सबसे पहला पॉइंट सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, यानी किन किन लोगों को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट द राइट पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी टू बिकम द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन द की टू मेकिंग श्योर डैट प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रोल्स आर कैरिड आउट। अच्छा जी, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमने राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है, वो बंदा जो कि वाकई अथेंटिक हो हेल्थ केयर के हवाले से और मेक श्योर उससे हो, यानी हम इस बात को यकीनी बना सके कि ये हेल्थ को वाकई प्रमोट करेगा, डिजीज़ से प्रिवेंशन होगी, ठीक है, और क्यूरेटिव रोल अदा करे, यानी हर बीमारी का उसके पास जो है ना इलाज हो, ठीक है, आर कैरिड आउट। ठीक हो गया, ये आपने हेडिंग कर लेनी है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी अब बंदे को सिलेक्ट कर दिया है और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह पता चलेगा कि बंदा वाकई जो है अथेंटिक है, राइट पर्सन है।
दे शुड बी इंटरेस्टेड इन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल्स इन द कम्युनिटी। सबसे पहली बात ये है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका लगाव होना चाहिए इस चीज़ में कि जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनको मैंने हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ये नहीं कि वो कोई लालची बंदा हो जिसको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो कर रहा हो, वाकई ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैंने जो है ना लोगों की सेहत की खातिर जो है ना सेहत को बहाल करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दे शुड बी सीनियर पर्सन। ठीक है, वही बात आ जाती है, ये आपने याद रखना है कि ये जो है ना राइट पर्सन होना चाहिए, सीनियर पर्सन होना चाहिए, इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ओपन टू न्यू आइडियाज़, उसके माइंड में न्यू आइडियाज़ होने चाहिए कि किस तरह जो है हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ से। फिर आ जाते हैं एबल्स टू स्पेयर टाइम्स फॉर ट्रेनिंग and work for his her own peoples and not for financial reward। देखा मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर जो है ना फाइनेंशियल रिवॉर्ड की जो है वो ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, वो इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए। ये तो हर किसी में इंसान में होता है कि फाइनेंशियल तौर पर जो है ना उसको सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा राइट पर्सन सिलेक्ट करना है जिनको इन चीज़ों की गर्ज से ज़्यादा जो है ना लोगों की इंसानियत की जो है वो हेल्थ से लगाव हो। दे शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। जस्ट वो जो है वो बातें ही ना कर सकता, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कुछ करके भी दिखाए। एंड देन 6 पॉइंट पे आ जाता है फिजिकली फिट टू कैरी आउट द टास्क। यानी ये जो टास्क है, ये जो काम है हेल्थ प्रोवाइड करना कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, इसके लिए एक बंदे का जो है ना फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद ही बीमार होगा तो वो नेक्स्ट क्या जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा या हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या वो गाइड करेगा लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन चीज़ों 6 चीज़ों को जो है वो देखना होता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, होपफुली का आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW अंडर द हेड टीम मेंबर। तो ये कंपोनेंट सारे उन्होंने बुलेट्स बना के लिखे होंगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से जो है समझेंगे ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। और दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि जिनके पास टाइम नहीं है, पेपर करीब हैं, वो लाजमी नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। चैनल की प्रोफाइल पे नंबर मेंशन है, इजीली रब्ता कर सकते हैं और आप नोट्स जो हैं वो अपने पास मंगवा के TCS के थ्रू या PDF फॉर्म में यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपी, प्रैक्टिकल वाइवाज वगैरह के लिहाज से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे भी चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वाइवा के लिहाज से भी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है ना ये अच्छे तरीके से अगर 2 साल का आप डिप्लोमा कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका मैटर करता है अच्छे मार्क्स लेना। ठीक है, इतना पैसा भी आप तालीम पे लगाएं, लेकिन अगर आप एक आधी सप्ली आ जाए अल्लाह ना करे तो फिर बहुत प्रॉब्लम बनता है, बार बार पेपर देने पड़ते हैं और इसका जो है ना ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होता। 102 बार पेपर दे सकते हैं, उसके बाद जो है ना पेपर देने की इजाज़त नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।